Good morning, students. Let us start our chapter 7 in history book. In this chapter, we will read about tribes. Tribes, do you understand? The different kind of castes, different kinds of communities, nomads and settled communities. अब हम डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में जानेंगे, नोमैड्स के बारे में जानेंगे, सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में. As you all saw in chapter 2, 3 and 4, how kingdoms rose and fall, कि किस तरह से किंगडम्स रोज हुए, दैट मीन्स डेवलप्ड हुए, और किस तरह से फेल, दैट मीन्स ख़त्म हो गए. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. कि आज के दिन भी यदि हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है कि जो नई नई क्राफ्ट आती है बेटा, आर्ट आती है, प्रोडक्शन और एक्टिविटीज़ होती हैं जो फ्लॉरिश करती हैं टाउन्स में, विलेजेस में. ओवर द सेंचुरीज इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस. अब काफ़ी सेंचुरीज बीत गई हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं. बट सोशल चेंजेस वाज नॉट द सेम एवरीवेयर. बट जो सोशल चेंज हुआ है डेवलपमेंट में, हम कह सकते हैं वो हर जगह एक जैसा नहीं है. बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ इवोल्व्ड डिफरेंटली. अब बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसे हैं जो डिफरेंट तरीके से सामने आई है हमारे सामने. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन्ड. ये इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि ऐसा कैसे है, कि डिफरेंस कैसे आया सभी कम्युनिटीज़ के बीच में, एंड वाई, ऐसा क्यों हुआ. इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूलर्स ऑफ वर्ना. अब जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, वर्ण के हिसाब से है जो सोसाइटी डिवाइड हुई है सब कॉन्टिनेंट में. सब कॉन्टिनेंट दैट मीन्स इंडिया का जो पार्ट है उसमें. These rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdoms. अब जो ये रूल्स हैं ये प्रिस्क्राइब किए गए हैं किसके द्वारा, ब्राह्मण्स के द्वारा. उनको एक्सेप्ट किया गया है रूलर्स के द्वारा किंगडम्स में, लार्ज किंगडम्स में. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो एंड द बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज्ड. अब जो डिफरेंस था बेटा, जो हाई सोसाइटी के बीच में और लो सोसाइटी के बीच में, वो बढ़ता ही गया. बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि जो अमीर लोग थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब लोग थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए. अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. अब जो दिल्ली सुल्तान के अंडर यदि हम बात कर रहे हैं तो मुगल्स जो हैं, मुगल्स की हायरार्की है, दैट मीन्स उनका वंशज जो है वो सोशल क्लासेस में बहुत ज़्यादा बढ़ा. हमने वो काफ़ी रीड किया है उसके बारे में. बियॉन्ड बिग सिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़. अब जो बिग सिटीज़ के पीछे जितनी भी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे. देयर वर हाउ एवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल, कि यहाँ पर बहुत सारी तरह की सोसाइटीज़ थी. मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स. अब बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी थी सब कॉन्टिनेंट में जो फॉलो नहीं करती थी सोशल रूल्स को, रिचुअल्स को. किसके द्वारा बताए गए, ब्राह्मण्स के द्वारा जो बताए गए थे रिचुअल्स, उनको फॉलो नहीं करती थी बहुत सारी सोसाइटीज़. नोर वर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और ना ही वे न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड थे. सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. इस तरह की सोसाइटीज़ को हम क्या कहते थे, ट्राइब कहते थे. देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं जो कि पिक्चर्स से हमें पता लगता है, जैसे ट्राइब्स हैं, नोमैड्स हैं, सेटल कम्युनिटीज़ हैं. You can see them. These are tribes. And tribal dance center pointed scroll. यहाँ पर जो दिखाया गया है ये ट्राइबल डांस है बेटा, ठीक है. So here, members of each tribe were united by kinship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. अब जितने भी members थे ट्राइब के वो क्या करते थे, यूनाइट थे, जुड़े हुए थे. उनके किनशिप बॉन्ड, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गहरे बॉन्डेशन थी उनके आपस के अंदर, यानी कि आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था उन सब के बीच में.
मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। बहुत सारी ट्राइब्स थी जो ऑब्टेन करती थी अपनी लाइवलीहुड किस तरह से, एग्रीकल्चर करके, यानी कि खेती कर करके वो अपनी लाइवलीहुड कमाते थे। अदर्स वर हंटर गैदर्स और हॉर्डर्स, और कुछ ऐसे भी थे जो हंटर गैदर्स थे। हंटर गैदर्स आपको पता ही है, शिकार कर करके अपनी लाइवलीहुड कमाना, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को चलाना। हर्डर्स, हर्डर्स क्या होते हैं बेटा, जैसे ग्रुप में पशुओं को पालना, और उनको हम हर्डर्स कहते हैं, ठीक है, पाल करके अपनी लाइवलीहुड अर्न करना, दोज आर नोन एज हर्डर्स। Most often they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. अब बहुत सारे ऐसे थे वे क्या करते थे, कंबाइंड एक्टिविटीज़ करते थे जो कि फुल्ली यूज़ करते थे नेचुरल रिसोर्सेज का उस एरिया में जो वहाँ पर रहते थे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब है कि उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था, वो क्या करते थे, एक जगह पर अपना खाना पीना करते थे, उसके बाद वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे, दूसरे प्लेस पर रहते थे या जाते थे। ट्राइबल ग्रुप्स कंट्रोल्ड लैंड एंड पेस्चर्स ज्वाइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल। अब जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कंट्रोल करते थे लैंड को, पेस्चर्स को ज्वाइंट करने के लिए, या फिर डिवाइड करते थे किसके बीच में, हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल, अपने ही रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब बहुत बड़ी बड़ी ट्राइब्स यहाँ पर थ्राइव करती थी, थ्राइव मतलब विजय करती थी, डिफरेंट पार्ट्स पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिव करते थे। They usually lived in forest, hills, deserts and places difficult to reach. अब वो नॉर्मली कहाँ रहते थे बेटा, फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, हिली एरिया में रहते थे, या फिर हम कह सकते हैं डेजर्ट में रहते थे, या फिर ऐसे स्थान पर जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू रीच हो, दैट ऑन दैट प्लेसेस दे लिव। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। कई बार वो क्लैश हो जाता था उनका, क्लैश मीन्स फाइट हो जाती थी उनकी आपस में मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ के बीच में, ठीक है, झगड़ा यानी कि हो जाता था। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व्ड देयर सेपरेट कल्चर। अब बहुत से तरीके ऐसे थे जिनमें ट्राइब क्या करती थी, रिटेन दैट मीन्स मेंटेन रखती थी अपनी फ्रीडम को, यानी कि वो फ्रीडम चाहते थे, ये आज़ादी से रहेंगे, प्रिजर्व करते थे अपने सेपरेट कल्चर को, अपने कल्चर को फ्री रखते थे और ख़ुद भी फ्री रहते थे, किसी की बाउंडेशन में नहीं बनते थे। तो ऐसे लोग सब कॉन्टिनेंट्स में थे। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ आल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। बट जो कास्ट बेस्ड जो थी, यानी कि एक ही जाति के जो लोग थे, या फिर हम कह सकते हैं ट्राइबल सोसाइटी, जो एक ही तरह के लोग थे, वो डिपेंडेंट होते थे एक दूसरे की नीड पूरी करने के लिए, डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते थे। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। और यही रिलेशनशिप था, यही रीज़न था कि जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करती थी, यानी कि झगड़े भी हो जाते थे उनके, और या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंस भी थे इस चीज़ के लिए। और ये ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इस चीज़ के लिए वो सोसाइटी को चेंज मतलब वो लाने लगे कि एक तरह की सोसाइटी एक जगह डेवलप हो गई और दूसरी तरह की, यानी कि हम डिफरेंट सोसाइटीज़ यहाँ पर देख सकते थे। हु वर ट्राइबल पीपल्स। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि ट्राइबल पीपल कौन थे। Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. A few expectations apart, tribal people did not keep written record. अब देखिए, कॉन्टेम्प्रेरी जो हिस्टोरियंस हैं, ट्रैवलर्स हैं, जिनके जरिए हमें पास्ट के बारे में पता लगता है, वो हमें बिल्कुल हल्के फुल्के इन्फॉर्मेशन ही दे पाते हैं ट्राइब्स के बारे में। अ फ्यू एक्सपेक्टेशंस, कुछ ही एक्सपेक्टेशंस हैं जो ट्राइबल पीपल, क्योंकि वो अपना रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे, दैट्स वाई, बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस, कि वो अपने रिच कस्टम जो बहुत ही ज़्यादा उनकी प्रसिद्ध कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं और ट्रेडिशंस हैं, उनको ओरली उन्होंने बताया। दैट मीन्स अपने ओरल डिसीजन से उन्होंने बताया। दीज वर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और इसी तरह से उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उन्होंने पास किया, दैट मीन्स सेंड किया। Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories.
आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह की ट्रेडिशंस को ओरली जो बताई जा रही है उसको ट्राइबल हिस्ट्री में राइट कर रहे हैं बेटा, ताकि इन फ्यूचर में जो लोग आएंगे वो ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में इजीली जान पाएंगे। ओके। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जो ट्राइबल पीपल हैं उनको हम हर एरिया में ढूंढ सकते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट, दैट मीन्स इन इंडिया। The area and influence of a tribe were varied means different at different points of time। अब जो ये ट्राइबल पीपल हैं हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एरिया में हमें डिफरेंट मिलते हैं ऑलमोस्ट, एंड द एरिया जो एरिया है एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब, द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो एरिया है उसका इन्फ्लुएंस है ट्राइब के ऊपर वो वेरिड है, दैट मीन्स डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि डिफरेंट टाइम पर। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। अब जो पावरफुल ट्राइब्स थी वो कंट्रोल कर रही थी बड़ी बड़ी टेरिटरीज को। इन पंजाब द कोकर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। पंजाब में यदि हम बात करें तो पंजाब एरिया में मतलब जो खोखर ट्राइब है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी और 13 और 14 सेंचुरी के ड्यूरेशन में ये ट्राइब थी। लेटर द खक्कर्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, और बाद में एक जो खक्कर्स जो थे वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि खक्कर जो ट्राइब है वो। देयर चीफ कमल खान गखर वॉज मेड ए नोबल बाय एम्पर अकबर। अकबर के द्वारा कमल खान गखर को एक चीफ बनाया गया, मनसबदार बनाया गया। ठीक है, बहुत बड़ी रैंक होती है, पोस्ट होती है बेटा। एंड इन मुल्तान एंड सिंध द लेंगाज एंड आरगन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुल्तान और सिंध। मुल्तान और सिंध पाकिस्तान का एरिया है बेटा, पाकिस्तान के अंदर हैं ये। एंड द लंघास एंड आरगॉन्स डोमिनेटेड, ये जातियों के नाम, ट्राइब्स के नेम है, एक्सटेंसिव रीजन से। बिफोर दे वर सबड्यूड मतलब उन्होंने अपने आप को मतलब सबड्यू कर दिया, कहते हैं कि झुका देना, मुगल्स के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। द बाल्कनीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल। देखिए यहाँ पर पूरा ये एरिया दिखाया गया है मैप के अंदर। ठीक है, आप इसको इजीली यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स। अब यहाँ पर क्लैन का मीनिंग गिवन है बेटा। क्लैन को क्या कहते हैं? अ क्लैन इज ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ स्मॉल क्लैंस बनाए गए थे, कुछ फैमिली ग्रुप्स बनाए गए थे डिफरेंट चीफ्स के द्वारा। इन द वेस्टर्न हिमालयाज लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब, और वेस्टर्न हिमालयाज में शेफर्ड ट्राइब रहती थी, उसको गद्दी कहते थे। गद्दी यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं बेटा, ये जो लाइन है आप बुक में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर हाईलाइट कर लीजिएगा हाईलाइटर के द्वारा। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahams and many others। अब जो डिस्टेंस मतलब दूर के जो एरिया से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यदि हम बात करें इंडिया के, तो उसमें क्या है कि पूरा कंप्लीटली डोमिनेट किया जा रहा था। कौन कौन सी ट्राइब्स थी वहाँ पर बेटा? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स। यहाँ पर यदि एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं तो आप बता सकते हैं नागाज एंड अहोम्स। ओके, so now here I just want to stop the video because it's enough to understand the chapter, and listen if you can't understand the main things. Okay, now have a nice day.